नमस्कार, मैं दीपक शर्मा लाइव न्यूज़ 100 से आज पहुंचा हूं जंतर मंतर और हमारे साथ यहां मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के राजेश लिलोठिया जी। किसान बिल के विरोध के समर्थन में आज यहां आए हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आए हुए हैं। जो एमपीज़ हैं यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार यहाँ पे चल रहा है, क्या सोचते हैं कब तक ये जो काला कानून है वापस हो? देखिए, जिस तरीके से एक हठधर्मी बना रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी के शासन के अंदर जिस तरीके से हर वर्ग प्रताड़ित किया जा रहा है और आज मौजूदा हालात जो देखने को मिल रहे हैं किसानों के, किसान लाखों की तादाद के अंदर दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठा हुआ है अपनी मांग को लेकर कि ये जो 3 काले कानून जो किसान विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, उसके ऊपर जो वो चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए और सरकार है कि पीछे कदम नहीं उठाना चाहती और उसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहती ताकि इन लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। बड़े अफसोस की बात है कि देश की जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और उसको ये सीधे तौर पर नीलाम करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के, अडानी और अंबानी के हाथों में। जो किसान है वो अपना खून पसीना बहाकर ज़मीन को के ऊपर उपज करता है, फसल उगाता है और इस उम्मीद के अंदर कि उसके ऊपर उसका सही तरीके का मूल्य मिल सके। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो एमएसपी है, वो अगर सरकार सुनिश्चित नहीं करती कि कानून उसके ऊपर नहीं बनाती तो किसान की तो सिर्फ मांग इतनी सी है कि उसके ऊपर आप लिखित रूप में दे दीजिए, कानून बना दीजिए कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार को क्योंकि फ़ायदा पहुंचाना है बड़े बिजनेस हाउसेस को, तो इसलिए क्योंकि बिक चुकी है ये सरकार जो है, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से हिटलर के शासन के अंदर जिस तरीके से क्रूरता की जाती थी लोगों के ऊपर, अपने नागरिकों के ऊपर, मैं सीधे तौर पे कहना चाहूँगा कि हिटलर रिबॉर्न, नरेंद्र मोदी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हिटलर का दोबारा से जन्म हुआ है आज के इस युग के अंदर। और देश के अंदर जिस तरीके से फासिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ पर मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीति की जा रही है, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान के नाम पे राजनीति की जा रही है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, किसानों के, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, किसान आत्महत्या करने पे तैयार बैठा हुआ है, तो वो देश की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर सही तरीके का एक ह्यूमैनिटेरियन जो एक रवैया है वो अपनाए। ना कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक नेचर होता है, सैडिस्टिक नेचर, जिसके अंदर किसी दूसरे को तकलीफ़ देकर मज़ा आता है, तो नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है उनको ऐसा लगता है कि तकलीफ़ दो अपने लोगों को, और वो जब कराहते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो उससे उनको मज़ा आता है क्योंकि उसका जो दर्द है वो सिर्फ वो जानता है जिसके ऊपर वो दर्द महसूस करता है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की लगातार किसानों से बात चल रही है और उन्होंने दावत भी दी है, तो आपको क्या लगता है इस मामले पे, क्या ये कांग्रेस पार्टी का एक ट्रम्प कार्ड है? नहीं, देखिए, हम लोग इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते। हम हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस धर्म के साथ, हर उस समुदाय के साथ में खड़े हैं जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी, वो सड़क के ऊपर प्रियंका गांधी हाथरस में न्याय दिलाने के लिए उस दलित बालिका के घर पे जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनको रोकती है, उनके ऊपर मुकदमा बनाती है। जब अत्याचार होता है अल्पसंख्यकों के ऊपर तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। जब किसानों के ऊपर अत्याचार अगर होता है तो आज कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है। आज आप देखिए कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जो पंजाब से हैं, वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ पर। पुलिस उनके सर के ऊपर तिरपाल तक की नहीं लगाने दे रही कि ताकि उनको ठंड से कुछ राहत मिल सके। लेकिन ये रवैया है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि जो सरकार है वो हर उस आवाज़ को दबाना चाहती है जो उसके खिलाफ या उससे कोई सवाल करना चाहती है। सर, आपको क्या लगता है कि आज 18 दिन हो चुके हैं, किसान पूरे देश भर से किसान बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार सुन रही है, नहीं सुन रही है, आगे की रणनीति क्या होगी सरकार की, आपको क्या लगता है? सरकार तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, उसको शायद वो खेल रही है और ये उसको भारी पड़ेगा। ये किसान बहुत कोई कमज़ोर
तरीके से अपनी तैयारी करके नहीं यहाँ पर मतलब उनको किसी भी तरीके से कमज़ोर ना समझा जाए। पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे किसान आया है और वो अपनी मांग के लिए पूरी तरीके से मजबूत है, तटस्थ है और वो उसका कहना है कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक वो यहाँ पे जमे रहेंगे और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे सरकार के खिलाफ। सर आपका क्या संदेश होगा किसानों के लिए? देश भर के किसान लगातार बैठे हुए हैं सर, कड़ाके की ठंड भी है, ठंड भी बढ़ती जा रही है, आपका क्या संदेश होगा किसानों के लिए? देखिए, क्योंकि मैं युवा राजनीति से आया हूँ, छात्र राजनीति से आया हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उनसे हमें प्रेरणा मिली है कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो किसी भी तरीके से झुकने वाले नहीं हैं और हम पूरी तरीके से उनके साथ में हैं। पूरा युवा वर्ग उनके साथ में है, सहानुभूति रखता है। कांग्रेस पार्टी हो या और राजनीतिक दल हो, उनका समर्थन पूरी तरीके से कांग्रेस की किसान की इस मूवमेंट के साथ में है और मैं उनसे ये कहूँगा कि अपनी आवाज़ उठा के रखिए। देश का हर नागरिक जिनको आपने रोटी मुहैया कराई, अन्न मुहैया करवाया, किसानों की मांग के साथ में है। सर आपको क्या लगता है कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, कितने दिन चलने वाला है ऐसा ही? जब तक ये काले कानून वापस नहीं करेगी सरकार, तब तक ये मजबूती से किसानों का आंदोलन चलता रहेगा और मेरे हिसाब से इस सरकार को ये बताना ज़रूरी है कि आज़ादी से बाद जब आज़ाद हुआ था देश, तब से लेकर आज तक देश के अंदर जितने भी हमारे PSUs थे, उसको देश के विकास के लिए उनको बनाया गया था। पंडित नेहरू जी ने बनाया था, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जितने भी देश के हमारे प्रधानमंत्री थे, नेता थे, कांग्रेस के सरकारें थी, उन्होंने देश के अंदर ये एसेट्स बना के दिए थे। आज उनको ये देश का प्रधानमंत्री जो कहता था कि मैं भारत को बिकने नहीं दूंगा, आज भारत के सभी उन उपकरणों को बेच रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार के अंदर हमने देश के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए दिए थे। सर राहुल गांधी फिलहाल जो कृषि कानून है इस पे उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है, इस पे क्या बोलना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी थे, कांग्रेस के लीडर्स थे। हम ही लोगों ने आंदोलन शुरू किया था कि पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले कांग्रेस के लोग थे और हमारे सारे जितने भी UPA के हमारे जो समर्थन देने वाली पार्टीज़ हैं, सब लोग हमारे उसके खिलाफ थे। तो आवाज़, चाहे भट्टा परसौल के अंदर भूमि अधिग्रहण का मामला हो, उसमें राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी। चाहे अभी किसानों की बात हो, किसानों को मुआवजा देने की बात, किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात अगर किसी ने की थी तो राहुल गांधी जी ने की थी। छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ करने की शुरुआत अगर किसी ने की थी, पंजाब के अंदर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो राहुल गांधी जी की शुरुआत के ऊपर उनकी प्रेरणा से हुई थी। जंतर मंतर से मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन रूप सिंह के साथ, लाइव न्यूज़ 100।